हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का नंबर सिस्टम के अंदर जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया है उसके अंदर आज हम लोग इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना समझेंगे नंबर लाइन के ऊपर। तो मैंने आपको जो इस नंबर सिस्टम सीरीज का जो लास्ट वीडियो था, जो 6th लेक्चर था, मैंने आपको उस लेक्चर के अंदर इरेशनल नंबर क्या होता है इसका डेफिनेशन समझा दिया है और इरेशनल नंबर को किस टाइप से नंबर लाइन के ऊपर, रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है। मैंने आपको इसके बारे में भी एक पॉइंट समझाया था, जहां पर मैंने लाइक √2, √3, √7, √8 इस टाइप्स के नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, इसके बारे में मैंने समझाया था। तो जिनको इस टाइप के नंबर को, इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना नहीं आता है, वो मेरा इस नंबर सिस्टम सीरीज के अंदर जो 6th वीडियो है क्लास 9th का नंबर सिस्टम के अंदर, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उस टाइप के इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना जो कि रूट के अंदर जो पॉइंट वाले जो नंबर्स होते हैं, लाइक √3.2 है, √4.2 है, रूट के अंदर तो रहता है लेकिन पॉइंट वाले जो नंबर्स होते हैं, रूट के अंदर कौन से पॉइंट वाले जो नंबर्स होते हैं, उस टाइप के नंबर्स को किस टाइप से, किस प्रकार से हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इस वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। साथ में उसका वेरिफिकेशन भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटे से क्वेश्चन के साथ। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन ले लिया है। आप इस क्वेश्चन को इजिली पढ़ सकते हो। क्या लिखा हुआ है? रिप्रेजेंट √3.5 ज्योमेट्रिकली ऑन द नंबर लाइन। हमें क्या करना है इस बार? √3.5, √3.5 इस नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, दैट मीन्स दर्शाना है। मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, जिस टाइप से हमने √2 को, √3 को, √5 को, √7 को, √11 को, इस टाइप्स के नंबर को हमने जिस टाइप से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था, इस बार हल्का सा उससे अलग कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है। इस टाइप्स के नंबर को रिप्रेजेंट करना आप लोग को आना चाहिए। जिनको नहीं आता है वो प्रीवियस वीडियो जाकर देखिए, 6th लेक्चर इस नंबर सिस्टम सीरीज का, आपको समझ में आ जाएगा इस टाइप के नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैं इस वीडियो में इस टाइप के नंबर को रिप्रेजेंट करने के बारे में सिखाने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट इसका। तो स्टेप नंबर वन होता है आपका रूट के अंदर जो भी नंबर है, जैसे यहां पे है √3.5, उसको रिप्रेजेंट करना है। तो पहला स्टेप होगा आप लोग का कि रूट के अंदर जो नंबर है ना, उतने सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लीजिए। क्या कर लीजिए? उतने सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लीजिए। तो क्या करने वाला हूं मैं यहां पर 3.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने वाला हूं और मैंने उसका नेमिंग कर दिया AB। आप भी हमेशा यही कीजिएगा, रूट के अंदर जो भी नंबर रहेगा जिसको आपको रिप्रेजेंट करना है, उतने सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लीजिएगा। कर लिया? मैंने नेमिंग कर दिया उसका AB। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हमें B से आगे 1 सेंटीमीटर आगे लाइन एक्सटेंड कर देना है, 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर देना है। AB हो गया 3.5। क्यों लिया 3.5? बिकॉज हमें √3.5 को रिप्रेजेंट करना था। उसके बाद B से 1 सेंटीमीटर क्या कर देना है? आगे की तरफ एक्सटेंड कर देना है। क्या करना है? आगे की तरफ 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर देना है। ये 1 सेंटीमीटर क्यों एक्सटेंड किया, इसका रीजन आपको पता चलेगा जब मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट का जस्टिफिकेशन समझाऊंगा तब। फिलहाल सिर्फ स्टेप्स को फोकस करो, रिप्रेजेंट कैसे करना है सिर्फ अभी वो समझो। ये सब क्यों कर रहे हैं हम लोग, ये आपको इसके जस्टिफिकेशन के टाइम पर समझ में आ जाएगा। तो 3.5 कर दिया, 1 सेंटीमीटर आगे एक्सटेंड कर दिया, तो ये पूरा कितना बन गया? ये पूरा बन गया 3.5 + 1 4.5 सेंटीमीटर। इसके बाद इस AC लाइन सेगमेंट का, A से लेके C तक, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिए। क्या कीजिए? AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और आपको पता होना चाहिए किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ किया जाता है।
कैसे करते हैं? वही मोर देन हाफ वाला प्रोसेस। कंपास लीजिए, कंपास के पॉइंट को ए पर रखिए और मोर देन हाफ, हाफ से ज्यादा, एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे, एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे कट मारना होता है। ए पर सेंटर लेके इस AC का मोर देन हाफ खोल के एक कट ऊपर एक कट नीचे, सेम रेडियस, डोंट चेंज द रेडियस। जितना आपने इसको ओपन कर लिया है ना, उतने ही ओपन रखे हुए सी पर जाइए, सी पर, सी को सेंटर लेके एंड कट द प्रीवियस आर्क, कट द प्रीवियस आर्क। फिर से एक बार समझ लीजिए, ये क्या प्रोसेस है? ये प्रोसेस है किसी भी लाइन सेगमेंट को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने का। ये प्रोसेस क्या है? किसी भी लाइन सेगमेंट को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने का। क्या किया मैंने इसमें? ए को सेंटर लिया, इस AC लाइन सेगमेंट का मोर देन हाफ, एक कट ऊपर एक कट नीचे, फिर सी को सेंटर लिया, सेम रेडियस, कट द प्रीवियस आर्क, और जहां पे दोनों आर्क कटते हैं वहां पे आप विद द हेल्प ऑफ स्केल इस प्रकार से दोनों आर्क के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को इस टाइप से ज्वाइन कर सकते हो। ये भले आपको हल्का सा तिरछा नजर आ रहा होगा, क्योंकि मैंने इसको एज अ ग्रेजुअली ड्रॉ किया है। जब आप स्केल से ड्रॉ कीजिएगा, प्रॉपरली ड्रॉ कीजिएगा, तो आपको वो हमेशा स्ट्रेट ही नजर आएगा। तो चलिए, मैंने क्या कर दिया, इस AC लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले लाइन ने AC को जिस पॉइंट पर कट किया है ना, उस पॉइंट को आप, मैंने यहां पर O नाम दे दिया। O, क्या नाम दे दिया? O। अब इस O वाले पॉइंट का मतलब क्या है? इस O वाले पॉइंट का मतलब है कि O से जितना डिस्टेंस A का है ना, O से उतना ही डिस्टेंस C का भी है। क्या मैं कह सकता हूं यहां से मैं चाहूं तो OA इज इक्वल टू OC कह सकता हूं, जो कितना होगा? जो 4.5 का आधा होगा। कितना होगा? 4.5 का आधा। क्यों हुआ 4.5 का आधा? बिकॉज ये 3.5 था, 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड किया, पूरा बन गया 4.5। उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब यही होता है कि इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना, और साथ में यहां पर 90 डिग्री का एंगल भी क्रिएट होता है। तो ये OA इज इक्वल टू OC, 4.5 का आधा। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हमें करना है, कंपास लीजिए, O को सेंटर रख के, O को सेंटर रख के OA को रेडियस लेके, O को सेंटर, A तक का रेडियस, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है। क्या ड्रॉ कर देना है? एक सेमी सर्कल। वो जो आपका O आएगा ना सेंटर, उस O को सेंटर लेके A तक का रेडियस मेजर करके एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है। और जो सेमी सर्कल बनेगा ना, वो A से स्टार्ट होगा और C पर जाके खत्म हो जाएगा, लाइक दिस, इसी प्रकार से होगा। इसके बाद क्या करना है? सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद जो आपका B वाला पॉइंट है, B वाला पॉइंट, 1 सेंटीमीटर को एक्सटेंड करने से पहले B वाले पॉइंट पर 90 डिग्री का एक एंगल बनाकर एक लाइन ड्रॉ करो। कितना एंगल बनाकर? 90 डिग्री। कैसे बनाते हैं पता ना? 90 डिग्री का एंगल, बस वैसे उसी हेल्प से 90 का एंगल बना दीजिए। 90 का एंगल बना के एक लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा B पर से। 90 B पर क्या करके, B पर एक 90 डिग्री का एंगल बना के, B पर 90 डिग्री का एंगल बनाकर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। और वो स्ट्रेट लाइन सेमी सर्कल को जिस पॉइंट पर टच करेगा, वो जो स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करोगे ना B से, वो सेमी सर्कल को जिस पॉइंट पर टच करेगा, मैंने उसका नाम क्या दे दिया है यहां पे? फिलहाल D दे दिया है। आप भी कुछ नेमिंग कर दीजिएगा उसको, D दे दिया। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद B को सेंटर लीजिए, B से D तक को मेजर कीजिए, B को सेंटर लीजिए, B से D तक को मेजर कीजिए, और फिर आगे B से D तक को मेजर करके आगे की तरफ आर्क लगा दीजिए। इस टाइप से आप आगे की तरफ आर्क लगा दो, इसको आप आगे की तरफ एक्सटेंड कर दो। जहां पर उसने एक्सटेंड वाली लाइन को टच किया, उसका नाम E मान लो, E। क्या मान लो? E। और ये E वाला जो है ना पॉइंट, ये E पॉइंट, यही हुआ आपका √3.5 का रिप्रेजेंटेशन। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ √3.5 लाइन। यही क्या है आपका? √3.5 वाले लाइन का रिप्रेजेंटेशन। क्लियर हुआ हल्का फल्का?
क्या किया मैंने, सेमी सर्कल ड्रॉ किया, फिर बी वाले पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया 90 डिग्री के एंगल वाला, उसने सेमी सर्कल को जिस पॉइंट पर टच किया उसका नाम मैंने डी दे दिया, और फिर इस बीडी को मेजर किया, बीडी को मेजर करके आर्क लगा दिया, और जहां पे टच किया उसका नाम ई दे दिया। तो ये पॉइंट ई जो है ना, ये √3.5 का रिप्रेजेंटेशन है। तो ये हो गया किसी भी रूट के अंदर अगर पॉइंट वाले नंबर्स रहेंगे तो उसको रिप्रेजेंट करने का प्रोसेस। अब ये कैसे हुआ, मैं क्यों उस पॉइंट ई को √3.5 कह पा रहा हूं, अब इसका जस्टिफिकेशन समझिए, वो भी काफी आसान है, ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान देना खाली। तो इस पॉइंट के जस्टिफिकेशन को समझने के लिए हम लोग यहां से शुरू करते हैं। कहां से शुरू करते हैं, मैंने पहले ए बी कितना ड्रॉ किया था, मैंने ए बी ड्रॉ किया था 3.5 सेंटीमीटर, यस और नो, ये ए बी कितना था हमारा, ए बी था 3.5, फिर मैंने 1 सेंटीमीटर आगे एक्सटेंड किया था। ध्यान रखिएगा, आपको हर बार 1 सेंटीमीटर ही आगे एक्सटेंड करना है, हमेशा, चाहे कोई भी क्वेश्चन रहे, हमेशा 1 सेंटीमीटर आगे एक्सटेंड कीजिए। तो पूरा का पूरा एसी कितना बन गया था, पूरा का पूरा एसी बन गया 4.5 सेंटीमीटर। कितना बन गया, 4.5 सेंटीमीटर। ऑलराइट, उसका हमने क्या किया, उसका हमने पूरे के पूरे एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, तो ओए और ओसी का वैल्यू कितना आ गया, 4.5/2, 4.5 का आधा बन गया। और अगर मैं यहां पर ओ से लेके डी तक को, कहां से कहां तक, ओ से लेके डी तक का अगर मैं एक लाइन ज्वाइन करूं इस प्रकार से, अगर मैं ओ से लेके डी तक एक लाइन ज्वाइन करूं, तो ओए और ओसी, ओए और ओसी जो 4.5 आया है, यही ओडी भी आ जाएगा, ओडी का वैल्यू भी, बिकॉज देखो आपने क्या किया था, आपने ओ को सेंटर मान के ओए को रेडियस लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया था, तो ओए और ओसी रेडियस था, तो वही ओडी भी क्या है, ओडी इज ऑल्सो द रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्कल। तो जितना वैल्यू ओए का है, जितना वैल्यू ओसी का है, उतना ही वैल्यू ओडी का भी आएगा। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ऑल राइट, वेरी गुड। अब देखो, अब मैं मूव करता हूं किसके अंदर, इन ट्राइंगल ओबीडी के अंदर, ओबीडी, जहां पर ये वाला एंगल बी कितना है, एंगल बी है 90, तो एंगल बी के सामने वाला ये ओडी क्या बन जाएगा, हाइपोटेनियस बन जाएगा। और मैंने आपको समझाया है पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, जहां पर हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम है, इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया था। तो हाइपोटेनियस कौन हो गया, 90 डिग्री के सामने वाले का हाइपोटेनियस कहते हैं। तो ये हो जाएगा ओडी का स्क्वायर इज इक्वल टू कौन है, परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर बीडी, बीडी का स्क्वायर प्लस कौन है, बेस, बेस होगा हम लोग का ओबी का स्क्वायर। कौन सा होगा, बेस ओबी का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, इसे करना है हमें सॉल्व। ओडी का वैल्यू कितना है, ओडी का वैल्यू है 4.5/2 का स्क्वायर। बीडी का वैल्यू निकालना है हमें, बीडी का वैल्यू, तो बीडी का स्क्वायर छोड़ दो। और ओबी का वैल्यू क्या होगा, ध्यान देना, ओबी का वैल्यू मुझे ये बताइए, ओबी का वैल्यू मैं निकाल रहा हूं, ठीक है, मुझे ये बताइए ओ से लेके सी तक का वैल्यू कितना है, ओसी कितना है 4.5/2, और ये बीसी कितना है 1। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपको ये ओबी निकालना है तो आप पूरा का पूरा ओसी में से बीसी माइनस कर दीजिए। अगर आपको ये वाला ओबी वाला पोर्शन निकालना है तो पूरा का पूरा ओसी में से बीसी सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा ओसी कितना है, ओसी है पूरा का पूरा कितना 4.5/2 -1 कर दीजिए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा ओबी का वैल्यू, ओबी आ जाएगा, टेक एलसीएम, तो 4.5 - 2/2 दैट मीन्स 2.5/2, कितना आया 2.5/2। तो एट द प्लेस ऑफ ओबी का स्क्वायर वी कैन राइट एज 2.5/2 का स्क्वायर, ये 2 है, इसे आप 3 मत समझिएगा, 2.5/2 का स्क्वायर। क्लियर हुआ एवरीवन। अब देखो, अब कहां मूव करेंगे, यहां से मैं बीडी का स्क्वायर निकाल लेता हूं। तो क्या होगा बीडी का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा क्या आ चुका है मेरे पास, तो बीडी का स्क्वायर के लिए हम इसको इधर भेजते हैं, तो क्या बन जाएगा
बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4.5/2 का स्क्वायर, 4.5/2 का स्क्वायर माइनस 2.5/2 का स्क्वायर। ध्यान देना, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। क्लियर हुआ यहां तक बाबू? तो करो सॉल्व। क्या बन जाएगा? बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू, उसको हल्का सा करो सिंप्लीफाई, पॉइंट रिमूव कीजिए, पॉइंट रिमूव करो, आएगा अपॉन में 10, कटेगा 5 से, कितना आएगा? 5 से कटेगा तो आएगा 9/4, 9/4 का स्क्वायर माइनस, यहां भी पॉइंट रिमूव करो 0, फिर 5 से काटो तो आएगा 5/4 का स्क्वायर। करो सॉल्व, तो आएगा बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 81/16 माइनस 25/16। तो हमें आ जाएगा बी डी इज इक्वल टू अंडर रूट, बेस में रहेगा 16, ऊपर आ जाएगा 81 माइनस 25, एंड 81 माइनस 25 इज कितना? 11 माइनस 5 6, और 7 माइनस 2 5, अंडर रूट कितना आया? ये आपका आ गया अंडर रूट 56/16, अंडर रूट 56/16, ये आ गया आप लोग का। और इसे अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या मिलेगा आप लोग को? इसे अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या मिलेगा आप लोग को? इसे सॉल्व करने पर आप लोग को मिल, यस, तो क्या हो जाएगा सॉल्व करने पर? देखो ध्यान से, इसको आप चाहो तो कर सकते हो। तो क्या बन जाएगा? 8 7 जा 56, ऊपर कट के 7 आएगा, और 8 2 जा 16, 7/2 कितना आ जाएगा? 7/2 आ जाएगा 3.5, तो आ गया अंडर रूट 3.5। कितना आ गया बीडी का वैल्यू? ध्यान दिया जाए, इस बीडी का वैल्यू कितना आ गया? इस बीडी का वैल्यू आ गया रूट 3.5, अंडर रूट 3.5। और आपने क्या किया था लास्ट स्टेप में? ड्यूरिंग दिस कंस्ट्रक्शन आपका लास्ट स्टेप क्या था? आपने बीडी को मेजर करके ना कट आर्क लगाया था। आपने बी को सेंटर लिया था, डी को मेजर किया था, और आपने आर्क लगाया था। मींस जितना लेंथ बीडी का है उतना लेंथ बी का भी है, तो बीडी और बी का वैल्यू बराबर है, और क्योंकि बीडी का रूट 3.5 प्रूव कर चुके हैं, तो बी भी कितना हो जाएगा? बी भी रूट 3.5 हो जाएगा। दैट्स वाई दिस बीई मीन्स ये पॉइंट ई तक क्या हो रहा है? ये पॉइंट ई तक रूट 3.5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रूट 3.5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये था आप लोग का रिप्रेजेंटेशन ऑफ दोस्त नंबर जो कि रूट के अंदर रहे और पॉइंट में रहे, उसको आप इस टाइप से नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हो जियोमेट्रिकली। क्लियर हो गया ना सबको? तो ये था आप लोग का इरेशनल नंबर के अंदर इरेशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने का कॉन्सेप्ट। आपको दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा पॉइंट वाला, या तो वैसा क्वेश्चन रहेगा जो कि मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में डिस्कस किया है, लाइक रूट 2 है, रूट 3 है। इस टाइप के नंबरों को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए आ सकता है। अब इरेशनल नंबर के अंदर एक अगला कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको उसके बारे में भी समझा देता हूं। ध्यान देना, अगला कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। तो एवरीवन फोकस। तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चंस को समझाने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट समझाना चाहता हूं। वो पॉइंट्स क्या है, यहां ध्यान देना, आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो पॉइंट ये है, पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूं, बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, बिटवीन टू रैशनल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। ट्रू और फॉल्स? बिल्कुल ट्रू है ये। बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, ये हम जानते हैं। ये हमारा काफी प्रीवियस पॉइंट है जो कि हमने काफी पहले पढ़ लिया है। दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं, हमें पता है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, between two rational numbers there are infinite irrational numbers। क्या ये बात सही है?
क्या सेकेंड पॉइंट सही है, हाँ या ना? बिल्कुल सही, सेकेंड पॉइंट भी ट्रू है। दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होता है, यह बात सही था, लेकिन दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होता है, यह बात भी सही है। दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल और दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल, ये दोनों पॉइंट वैलिड है, दोनों पॉइंट सही है। तीसरा पॉइंट समझिए, तीसरा पॉइंट है बिटवीन टू इरेशनल नंबर, between two irrational number there are infinite rational number। ये बात भी सही है। क्या लिखा है मैंने? दो इरेशनल नंबर के बीच में, दो इरेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, ये बात भी सही है, आप इसे भी मत भूलिएगा। और अगर मैं एक और पॉइंट बोलूं, क्या बोलूं नेक्स्ट पॉइंट में? बिटवीन टू इरेशनल नंबर, between two irrational number there are infinite irrational number, there are infinite irrational number। तो ये पॉइंट भी आप गलत नहीं कह सकते हो, ये पॉइंट भी सही है। दो इरेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर भी होते हैं। अब जरा इन सब का मैं मिक्सअप समझाता हूं आप लोग को। दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल, सही बात है, हमने निकाला भी है प्रीवियस सेगमेंट्स में इस टॉपिक के। दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल, ये भी सही बात है। दो इरेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल, ये भी सही बात है। और दो इरेशनल के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल, ये भी सही बात है। अब अगर ये चारों पॉइंट क्लियर रखिएगा, ये चारों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हैं, लोग भूल जाते हैं इन चारों पॉइंट को। अब मैं अगर इन चारों पॉइंट को एक ही पॉइंट में शामिल करना चाहूं, मैं अगर इन चारों पॉइंट को एक ही पॉइंट में शामिल करना चाहूं, तो वो पॉइंट होगा देयर आर इन्फिनिटी नंबर ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन टू रियल नंबर्स। क्या समझे? आराम से लाइन समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है मैंने? देयर आर इन्फिनिटी नंबर ऑफ रियल नंबर बिटवीन टू रियल नंबर। दो रियल नंबर के बीच में, किसके बीच में? दो रियल नंबर के बीच में, दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं, यह कहना भी गलत नहीं है। अब हमने पीछे पढ़ रखा है रियल नंबर क्या होता है, वही जो रैशनल है वो भी रियल होता है और जो इरेशनल है वो भी रियल होता है। तो ये सारी बातें कहो या सिर्फ ये लाइन कहो, अगर आप सिर्फ ये लाइन कहते हो तो ये सारी की सारी बातें ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाती हैं। बिकॉज इस लाइन में क्या कहा आपने? इस लाइन में आपने कहा कि दो रियल नंबर के बीच में अनगिनत रियल नंबर हैं। अब दो रियल नंबर के बीच में अनगिनत रियल नंबर हैं, तो चाहे वो रैशनल हो सकता है, चाहे वो इरेशनल भी हो सकता है, वो सारी बातें इसके अंदर शामिल हो चुकी हैं। तो ये 5 पॉइंट्स हैं, इन्हें भी समझ लीजिए, इन्हें भी नोट कर लीजिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसी के ऊपर बेस्ड मैं आपसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं आप लोग को, ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है वो भी। तो स्टूडेंट्स, जो मैंने आप लोग को अभी कॉन्सेप्ट समझाया, ये है उसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? ध्यान से पढ़िए। फाइंड टू इरेशनल नंबर्स। दो इरेशनल नंबर्स निकालने हैं, किनके बीच में? बिटवीन द रैशनल नंबर्स दिस एंड दिस। इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में आपको दो इरेशनल नंबर निकालने हैं। हमने पिछले सेगमेंट में क्या समझा था? दो रैशनल के बीच में इनफाइनाइट रैशनल्स होते हैं और हमने निकालने के 3 अलग अलग मेथड्स भी पढ़े थे, एक हाफ एक्स प्लस वाई वाला, एक डी वाला और एक एलसीएम को सेम करके डिनोमिनेटर को सेम करने वाला। बट इस बार आपको दो रैशनल के बीच में रैशनल नहीं निकालना है, दो रैशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर निकालने हैं। क्या निकालना है? इरेशनल नंबर।
और मैंने अभी आपको समझाया कि दो रैशनल नंबर के बीच में होते कितने हैं, होते इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स हैं, बट निकालना कैसे है, निकालने का प्रोसेस क्या है, यहां फोकस कीजिए। निकालने का प्रोसेस है इन दोनों रैशनल के बीच में इरेशनल नंबर निकालने का प्रोसेस है, आपको इन दोनों को डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट कर देना होगा। क्या कर देना होगा, 3/11 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए और साथ ही साथ 5/7 को भी डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। तो मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 3 कैसे कन्वर्ट करते हो ये भी आप लोग को आता है, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है। तो 3/11 पॉइंट देंगे 0, 11 2 जा 22, 8 आएगा पॉइंट देंगे 0, 7 77, फिर 3 आएगा फिर पॉइंट 0, फिर 2 आएगा, मीन्स वो रिपीट करता चला जाएगा। तो क्या आ जाएगा इसका, इसका आ गया 0.27 बार, 0.27 और 27 के ऊपर बार आ जाएगा। ये हो गया 3/11 का डेसिमल एक्सपेंशन। सेम टाइप से हम 5/7 का कर लेते हैं। 5/7 पॉइंट देंगे 0, 7 7 जा 49, 1.0, 7 1 जा 7, 3 आएगा पॉइंट 0, 7 4 28, 2 आएगा पॉइंट 0, 7 2 जा 14, 6 आएगा पॉइंट 0, 7 8 जा 56, 4 आएगा पॉइंट 0, तो 7 5 जा 35, फिर 5 आएगा फिर 0 लोगे फिर 7 लिखोगे, मीन्स ये सारे टर्म्स फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। तो क्या आ गया इसका, इसका आ गया 0.714285 और इन सब के ऊपर बार। तो क्या कर दिया मैंने इन दोनों रैशनल नंबर्स को डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इन दोनों डेसिमल के बीच में ध्यान देना, इन दोनों डेसिमल के बीच में मुझे दो इरेशनल नंबर्स निकालने हैं। क्या करने हैं, दो इरेशनल नंबर्स निकालने हैं। और कैसे निकालोगे, देखो इरेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या था, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। तो आपको इन दोनों के बीच में ऐसे दो डेसिमल्स निकाल लेने होंगे जो ना टर्मिनेट करे और ना रिपीट करे। मतलब फोकस करो, देखो यहां पे है 0.2 और इसका स्टार्टिंग है 0.7। अब 0.2 और 0.7 के बीच में क्या क्या आता है, तो आता है 0.31, 311, 311, 3 4 बार 1 डॉट डॉट डॉट। ये हुआ कि नहीं हुआ, देखो ध्यान से मैंने क्या किया, मैंने बस क्या कोशिश किया है, हमारा कोशिश है कि इन दोनों के बीच में होना चाहिए, इन दोनों के बीच में होना चाहिए और साथ में नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, इस वाले कंडीशन को भी फॉलो करना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो मैंने यही कोशिश किया। आप ऐसा नहीं कि सिर्फ यही 3 1 3 1 यही लिखो, आप कुछ भी लिख दो, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी लिखो, आपकी मर्जी है, सारे के सारे आंसर वैलिड माने जाएंगे। बस ध्यान क्या रखिएगा कि वो नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग वाले कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। और देखो एक और बोलो, 0.40, 400, 4000, ये भी हो गया। आप कुछ भी लिख सकते हो, जितने मन चाहे उतने लिख सकते हो, लेकिन आपको यहां पर सिर्फ दो निकालने थे। तो ये रहे दो इरेशनल नंबर इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यस और नो। वैसे इसके ऊपर एक फॉर्मूला भी होता है, इसके ऊपर एक फॉर्मूला भी है, मैं आपको वो फॉर्मूला भी लिखवा दे रहा हूं, उसे भी कभी इस्तेमाल कर लीजिएगा। फॉर्मूला है फाइंडिंग वन इरेशनल नंबर, फाइंडिंग वन irrational number between टू रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर के बीच में फाइंडिंग वन इरेशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। दो रैशनल नंबर के बीच में अगर आपको एक इरेशनल नंबर निकालना होगा ना, तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, √x इंटू वाई। क्या फॉर्मूला है, √x इंटू वाई, जहां पे x और y क्या होगा, x और y वो दोनों रैशनल नंबर्स होंगे जिनके बीच में आप एक इरेशनल नंबर निकालना चाहते हो। अगर आप दो रैशनल नंबर के बीच में एक इरेशनल नंबर निकालना चाहते हो
तो अंडर रूट एक्स इंटू वाई, इस फॉर्मूले का यूज कीजिए, आपको दो रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर निकल जाएगा, अंडर रूट एक्स इंटू वाई, अंडर रूट एक्स इंटू वाई। तो इस वीडियो में इतना ही। तो जो मैंने आपको आज कॉन्सेप्ट समझाए हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लीजिएगा। खासकर जो मैंने जो आज का फर्स्ट कॉन्सेप्ट था हमारा, हाउ टू प्लॉट इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, साथ में जो सेकंड कॉन्सेप्ट था ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। उस कॉन्सेप्ट में क्या था? उस कॉन्सेप्ट में था कि दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स होते हैं और आपको कुछ भी निकालने के लिए आ सकता है। आपको दो रैशनल के बीच में रैशनल निकालने के लिए आ सकता है, दो रैशनल के बीच में इरेशनल निकालने के लिए आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। आपको हर टाइप के क्वेश्चंस के लिए रेडी होना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे रियल नंबर के बारे में, क्योंकि ये टॉपिक काफी लंबा है। नंबर सिस्टम टॉपिक जो है वो लंबा है, तो हल्का सा लंबा चलेगा ये। इस पे ज़्यादा लेक्चर्स बनेंगे, कम से कम ये 7th लेक्चर है आप लोग का इस नंबर सिस्टम सीरीज का, तो इस पे कम से कम भी तो 12-13 लेक्चर्स बनने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को काफ़ी बेहतर समझ में आया होगा। तो समझिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल राइट।